बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं कि जिसकी कोई ख्वाहिश ना हो। हर किसी की ख्वाहिशात होती हैं, कोई ना कोई मकसद होता है, कोई हाजत होती है जो इंसान चाहता है कि वो पूरी हो जाए। और इसीलिए आज जो वजीफ़ा मैं आपके लिए लाई हूँ वो एक तस्बीह का वजीफ़ा है। आप ये एक तस्बीह पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी। जिस भी मकसद के लिए आप इस तस्बीह को पढ़ेंगे वो मकसद पूरा होगा। याद रहे कि जब आपका कोई मकसद रुक जाता है या पूरा नहीं होता तो उसके पीछे असल वजह रुकावट होती है। कोई ऐसी रुकावट होती है जो आपके मकसद को पूरा होने नहीं देती, और ये रुकावट शैतानी असरात की वजह से होती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि कभी कभी आपके मकसद के सामने कोई रुकावट आ जाती है और आपके काम रुक जाते हैं, जिस काम में हाथ डालते हैं और वो नहीं होता, तो उसके पीछे मनफी ताकतें हो सकती हैं, मनफी असरात हो सकते हैं जो कि उन लोगों की वजह से होते हैं जो आपसे हसद करते हैं और आपकी खुशी उनसे हजम नहीं होती, तो उनकी हसद की वजह से आपके मकसद में रुकावट आ जाती हैं और इसीलिए ही आपके मकसद पूरे नहीं होते। तो प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आज का अमल जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये एक तस्बीह का अमल है। ये आपके हर मकसद के लिए काफ़ी हो जाएगा और आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी होगी। आपका रोज़गार नहीं है और आप रोज़गार चाहते हैं, आपकी शादी नहीं हुई है और आप अपनी मर्ज़ी का रिश्ता चाहते हैं, कारोबार चलते चलते रुक गया है, या फिर आप अपना घर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको गाड़ी मिल जाए, या फिर आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी मकसद है, बस इसे इस एक तस्बीह के वजीफ़े को करें और अल्लाह ताला के सामने अपनी हाजत रखें, अपना मकसद अल्लाह ताला के सामने रखें और अल्लाह से दुआ मांगें। इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। ये तस्बीह किन कलमात की तस्बीह है और आपने ये वजीफ़ा कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। प्यारी बहनों और भाइयों, याद रहे कि इंसान की दुनिया में जो इज्जत है वो उसकी दौलत की वजह से है। जितने किसी के पास दौलत ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा उसकी दुनिया में इज्जत होती है, क्योंकि दुनिया वालों ने इज्जत का मेयार पैसों को बना लिया है। जिसके पास पैसे हैं उसकी इज्जत की जाती है और पराई भी उसके काम आते हैं, लेकिन उसके बरक्स कुछ ऐसे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास मालो दौलत नहीं होती तो उनके मुआशरे में कोई इज्जत नहीं होती। अगर रिश्ते की बात की जाए तो रिश्ता करते वक्त, रिश्ता देते वक्त जिस बात को तरजीह और अहमियत दी जाती है वो मालो दौलत ही होती है। लड़के वाले भी चाहते हैं कि किसी अमीर घर की लड़की लानी चाहिए ताकि ज़्यादा दहेज मिले, और लड़के वाले भी आजकल हक महर में अच्छी खासी रकम मांगते हैं। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, कहने का मकसद ये है कि हमारी ये दुनिया जो आर्जी है इसमें तो इंसान यही चाहता है कि उसके पास मालो दौलत आ जाए ताकि उसकी भी इज्जत हो, और हर कोई इसी कोशिश में लगा हुआ है। हर कोई चाहता है कि उसको अपना घर मिल जाए, कोठी या बंगला हो, अपनी गाड़ी हो, अच्छी जगह शादी हो, अच्छा कारोबार हो, उसके पास मालो दौलत की रेल पेल हो। और अगर आप भी यही चाहते हैं और आपकी भी ख्वाहिश है कि आपको घर और गाड़ी बंगला मिल जाए, इज्जत मिल जाए, अच्छा रिश्ता मिल जाए, तो इस वजीफे को आपने किसी भी सूरत मिस नहीं करना। वजीफे को अच्छी तरह गौर से सुने और इसका तरीका अच्छे से समझ लें ताकि आपको इस वजीफे का मुकम्मल फ़ायदा हो। तो चलिए चलते हैं आज के वजीफे की तरफ और आपको ये वजीफा बताती हूँ कि ये किन कलिमात का वजीफा है और इसका तरीका क्या है। याद रहे कि हमारा आज का जो वजीफा है इसको आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करना है, और ये एक तस्बीह का वजीफा है और कलिमात जिनकी आपने ये तस्बीह पढ़नी है वो कलिमात ये हैं, इन्नल्लाहा लक़वियुन अज़ीम। ये कुरान पाक के कलिमात है और कुरानी आयत का हिस्सा है जिसमें अल्लाह ताला की दो सिफ़ात का जिक्र है। बहुत ही मुबारक ये कलिमात हैं और आपने इन्हीं कलिमात की एक तस्बीह पढ़नी है। और याद रहे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये तस्बीह आपने शुरू करनी है और हर बार इन कलिमात के साथ आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है।
शुरू और आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ें, चाहे एक एक बार ही क्यों ना पढ़ें। इसी तरह ये एक तस्बीह मुकम्मल करने के बाद आपने अपनी हाजत, अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। जिस भी मकसद के लिए आप वजीफ़ा करेंगे, अल्लाह के फजल व करम से वो मकसद पूरा हो जाएगा। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, शादी करना चाहते हैं, कारोबार में तरक्की चाहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए, बस ये तस्बीह पढ़ें और अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें। खुद भी पूरे यकीन के साथ आपने ये वजीफ़ा करना है और इस वजीफ़े को आपने अपने प्यारों के साथ और अपने चाहने वालों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। याद रहे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आपने ख़ास ख्याल रखना है और हर बार आपने ये कलिमात इस तरह से पढ़ने हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा लक़विय्युन अज़ीज़। और इसी तरह से पूरी तस्बीह मुकम्मल करनी है और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। बहुत ही प्यारा और लाजवाब वजीफ़ा है, जिसकी बरकत से आपको पसंद की गाड़ी, पसंद का मकान और पसंद की मोहब्बत मिलेगी। लेकिन एक बात याद रहे कि आपने इस अमल को किसी नाजायज़ काम के लिए हरगिज़ नहीं करना। अगर इस वजीफ़े को आप बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ख़ास ख्याल रखना है। और किसी भी किस्म की बीमारी हो, परेशानी हो, कोई मुकदमा हो, अपना घर चाहिए, अपनी गाड़ी की ख्वाहिश हो, तो ये वजीफ़ा ज़रूर करें। इंशाअल्लाह आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी और हर मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, इस वजीफ़े के साथ आपने एक और बात का ख्याल करना है और वो बात यह है कि मौज़िन की आवाज़ जो रोज़ाना 5 वक्त ये आवाज़ लगाते हैं, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह, यानी मौज़िन कहता है आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। लेकिन अफसोस की बात है कि हम टच से मस नहीं होते। अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़कूरा वजीफ़े का मुकम्मल फ़ायदा हो तो फिर आपको नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी है। बगैर नमाज की पाबंदी के ये वजीफ़ा काम नहीं करेगा, बल्कि आपको किसी और भी वजीफ़े का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि 5 वक्त की नमाज का मुकम्मल एहतमाम किया जाए। वीडियो को सदकाए जारिया की नियत से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। 5 वक्त की नमाज पढ़िए। अल्लाह हाफिज़।